डैनियल का ग्रंथ अध्याय 14। बेल देवता की पुजारी। राजा अस्तयागोस अपने पितारों से जा मिला और फारसी सिरुस उसके राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। डैनियल उस समय राजा का मंत्री और उसके सब मित्रों में अधिक प्रतिष्ठित था। बाबुलवासी एक बेल देवता नामक मूर्ति की पूजा करते और उसे प्रतिदिन 12 मन मैदा, 40 भेड़े और 6 मटके अंगूरी चढ़ाया करते थे। राजा को भी उसमें आस्था थी और वह प्रतिदिन उसकी पूजा करने जाया करता था, किंतु डैनियल अपने ईश्वर की ही पूजा करता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम बेल देवता की पूजा क्यों नहीं करते? उसने उत्तर दिया, मैं हाथ की बनाई मूर्तियां की पूजा नहीं करता। मैं तो जीवंत ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टा और जिसका अधिकार सारे शरीरधारियों पर है, उसकी पूजा करता हूँ। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम बेल देवता को जीवंत ईश्वर नहीं मानते? क्या तुम वे नहीं देखते कि वह प्रतिदिन कितना खाता पीता है? तब डैनियल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा धोखा मत खाइए, वह तो भीतर से मिट्टी और बाहर से कांसा है। उसने ना तो किसी को कुछ खाया है और ना पिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने पुजारियों को बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि यह भोजन कौन खाता है तो तुम्हें मरना होगा, और यदि तुम यह प्रमाणित कर दोगे कि स्वयं बेल देवता उसे खाता है तो डैनियल को मरना होगा, क्योंकि उसने बेल देवता का उपहास किया है। तब डैनियल ने राजा से कहा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही हो। अपनी पत्नियों और बच्चों के अतिरिक्त बेल देवता के पुजारियों की संख्या 70 थी। इसके बाद राजा डैनियल के साथ बेल देवता के मंदिर पहुंचा। बेल देवता के पुजारियों ने कहा, देखिए, जब हम लोग बाहर चले जाएं, तब राजा आप भोजन मेज पर रखें, अंगूरी को मिलाकर रख दें और फिर दरवाजा लगाकर उस पर अपनी मोहर वाली अंगूठी की मुद्रा लगा दें, और सवेरे जब आप वापस आएं और यह ना पाएं कि बैल देवता सब कुछ खा गया है तो हमें मार डालें, नहीं तो डैनियल को जो हमारी निंदा कर रहा है। वे निश्चित थे, क्योंकि उन्होंने मेज के नीचे गुप्त द्वार बना रखा था। उसमें से वे अंदर चले जाया करते और चढ़ाई सामग्री लेकर खा लिया करते थे। उनके बाहर निकलने पर राजा ने भोज्य सामग्री बैल देवता के सामने रख दी। इसके बाद डैनियल ने अपने सेवकों के द्वारा राख मंगवाकर केवल राजा की ही उपस्थिति में उसे सारे मंदिर में छितरा दिया। बाहर निकलकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, उस पर राजा की मोहर वाली अंगूठी की मुद्रा लगा दी और चले गए। रात में पुजारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमेशा की तरह आए और सब कुछ खा पी लिया। दूसरे दिन राजा बड़े सवेरे जग आया। डैनियल भी उनके साथ था। राजा ने पूछा, डैनियल, मोहरें टूटी तो नहीं है? उसने उत्तर दिया, नहीं टूटी नहीं है राजन। कीवड़ खुले तो राजा ने मेज की ओर देखा और उच्च स्वर से बोला, बेल देवता तू महान है, तेरे संबंध में कोई धोखे की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु डैनियल हंसा और उसने यह कहते हुए राजा को अंदर जाने से रोक लिया। जरा फर्श की ओर तो ध्यान दीजिए, देखिए कि ये पद चिन्ह किनके हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के पद चिन्ह देख रहा हूँ। इस पर राजा बहुत कुपित हुआ और उसने उनकी पत्नियों और बच्चे सहित पुजारियों को गिरफ्तार करवाया। उन्हें उन गुप्त द्वार को बतलाना पड़ा जिनमें से आकर वे मेज पर रखी चीजें खाते थे। इस पर राजा ने उन्हें मरवा डाला और बेल देवता की मूर्ति डैनियल को सौंप दी। डैनियल ने उसे तथा उसका मंदिर नष्ट करा डाला। पंखदार सर्प का विनाश। वहाँ एक बड़ा पंखदार सर्प भी था जिसकी बाबुल के निवासी पूजा करते थे। राजा ने डैनियल से कहा, तुम इस विषय में यह नहीं कह सकते हो कि यह देवता जीवंत नहीं है, इसलिए इसकी पूजा करो। पर डैनियल ने कहा, मैं अपने प्रभु ईश्वर की ही पूजा करता हूँ, क्योंकि वही जीवंत ईश्वर है। राजन, आप मुझे अनुमति दे तो मैं इस सर्प को बिना तलवार या डंडे के ही मार डालूंगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। इस पर डैनियल ने डामर, चर्बी और केशों को एक साथ उबाला और उनके लड्डू बनाकर उन्हें सर्प के मुंह में डाल दिया। उन्हें खाकर सर्प फूलकर फट गया। तब उसने कहा, देखिए आप किसकी पूजा करते रहे हैं। जब बाबुल निवासियों ने ये बातें सुनी तो वे क्रोध से उबल पड़े और राजा का विरोध करने लगे। राजा यहूदी बन गया है, उसने बेल देवता को नष्ट कर डाला, सर्प को मरवा दिया और पुजारियों का वध कराया। इसलिए वे राजा के पास जाकर कहने लगे, डैनियल को हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो हम परिवार सहित आपको मार डालेंगे। जब राजा ने उनका आग्रह सुना तो उसने विवश होकर डैनियल को उनके हवाले कर दिया।
उन्होंने उसे सिंहों के खड्ड में डाल दिया, जहां वह 6 दिन पड़ा रहा। उस खड्ड के 7 सिंह थे। रोज उन्हें 2 आदमी और 2 भेड़ें दी जाती, किंतु इस बीच वे नहीं दी गईं, जिससे वे डैनियल को ही फाड़ खाएं। उसी समय यहूदिया देश में हबक्कूक नाम का एक नबी रहता था। उसने एक बर्तन में शोरबा और रोटी का चूरमा बना लिया था और उसे लुनेरों के पास खेतों में ले जा रहा था। तभी प्रभु के एक दूत ने हबक्कूक से कहा, अपने पास का यह भोजन बाबुल के सिंहों के खंड में डैनियल के पास ले जाओ। हबक्कूक ने कहा, स्वामी, मैंने तो कभी बाबुल देखा ही नहीं और ना उस खड्ड का मुंह, ना उस खड्ड को मुझे पता है। तब प्रभु के दूत ने उसे सिर की चोटी पकड़ ली और उसके सिर के केश पकड़कर उसे अपनी पावन शक्ति के झोंके से ले जाकर बाबुल के खड्ड के पास छोड़ दिया। हबक्कूक ने पुकारा, डैनियल, डैनियल, यह भोजन लो जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। डैनियल ने कहा, ईश्वर, तूने मेरी ओर ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। डैनियल उठकर खाने लगा। ईश्वर के दूत ने हबक्कूक को फिर उसके स्थान पर पहुंचा दिया। 7वें दिन राजा डैनियल के लिए शोक मनाने वहां पहुंचा, किंतु जब उसने खड्ड के पास जाकर अंदर दृष्टि डाली तो देखा कि डैनियल बैठा है। इस पर वह जोर से चिल्ला उठा, डैनियल के प्रभु ईश्वर, तू महान है और तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। फिर उसने उसे बाहर निकालने की आज्ञा दी और उन लोगों को जो उसे मिटा डालना चाहते थे उसे खड्ड में डलवा दिया। उसकी आंखों के सामने ही वह तुरंत निगल लिए गए।